बच्चों फिर से आप लोगों का एक नए क्लास में स्वागत है। आइए फिर देखते हैं एक नया क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा का प्री बोर्ड में पूछा गया था। आप इस तरह का क्वेश्चन यदि तैयार करते हैं तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी से हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो पूछा है θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। इसका मान ज्ञात करना है, दिया है, कह रहा है कि tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू, फार्मूला है यहाँ पे tan θ1 प्लस tan θ2 बटा के 1 माइनस tan θ1 tan θ2। हालांकि देखिए ये हाई स्कूल का थोड़ा सा टफ लेवल माना जा सकता है ना, क्योंकि ये इंटर का क्वेश्चन है ना। इंटर का फार्मूला बताया जाता है, हम बताएंगे इसको। इंटर का फार्मूला है इसका tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा के 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक फॉर्मूला और होता है tan a माइनस b का, माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। देखिए प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। tan a tan ये फार्मूला है, ये इंटर लेवल में हम लोग यूज करते हैं, सवाल लगाते हैं आ जाता है। फिलहाल ये हाई स्कूल में दिया है तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं इसका मान ज्ञात करना है। तो अच्छा इसका मान दिया हुआ है, tan θ1 का मान दिया है 1/2 दिया है, फिर tan θ2 का मान दिया है 1/3 दिया है ना, इतना दिख रहा है ना, देख लीजिए सही है। तो अब मान रख दीजिए इसमें बच्चों, अब इधर मान रखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे हम लोग ना। जब θ1 का मान क्या है यहाँ पे 1/2, θ2 का मान क्या है 1/3, नीचे भी 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 3 6, 3 दूना 3 एक कम 3 प्लस 3 दूना के 6, 2 एक कम 2, नीचे 1 माइनस इसका गुणा होगा ना, एक कम 1 और 3 दूना के 6, ऊपर हल करेंगे ये एज इट इज चला आएगा ना। तो इतना हो जाएगा 3 2 5 बटा के 6, ये पलट जाएगा 6 एक कम 6 माइनस 1 और 6 चला जाएगा ऊपर 6 बटा के 6 माइनस 1, ये नहीं मिलेगा हम लोग। अच्छा बात कर रहे हैं भाई, 6 कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 बटा के 6 में से कितना बचेगा 5, ये रहा। अब फिर कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 फाइनल में, ये क्या मिला हमको tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 1। तो हमसे पूछा है किसका मान। अच्छा अब यहाँ देखिए हमको θ1 प्लस θ2 का मान पूछा है, तो अब सोचिए कि एक 45, हाँ किसका मान होता है tan का ही खोजना हमको है, किसका है, हाँ तो लिखेंगे tan 45। अब देखिए tan बराबर है तो थीटा भी क्या होगा बराबर, इसलिए θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 45। इसको ऐसे लिख सकते हैं π/4 भी लिख सकते हैं आंसर में, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। π/4 मतलब पाई का मान होता है 180, 4 से भाग करेंगे तो 4 को 16 4 बचे 20, तो आएगा नहीं है। आप इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप में। तो इस प्रकार देखिए ये सवाल एकदम आसान है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लगा दीजिए। थैंक यू बच्चों। इसी प्रकार फिर एक नया क्वेश्चन है और ये पहले का अंग है ना, प्री बोर्ड परीक्षा में जो आया हुआ है पेपर में, इसको हम हल कर देना। करा के बिंदुओं, 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष द्वारा, किसके द्वारा, यक्ष अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यक्ष अक्ष द्वारा, जैसे कि अब को बिंदु ऐसे, ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, कहीं भी क्या, जैसे कि हम लोग खोजना होगा इसको, तो कैसे खोजेंगे, खोज लिया जाए। 1 ऋण 5 कहाँ जाएगा, मान के चलिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर माना चलेगा 1 2 3 4 5। देखिए ये एक्स का धनात्मक दिशा होता है, ये एक्स का ऋणात्मक होता है, ठीक है।
और ई वाई का धनात्मक तो ई वाई क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहले ए बिंदु का निशान देख सकते हैं कहाँ मिलेगा हमको, तो 1 5 कहाँ मिलेगा, एक यहाँ चलेंगे और 5 कहाँ चलेंगे, नीचे चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये यहाँ जाकर मिलेगा। तो इसका निशान हुआ 1 ऋण 5। इसको देखते हैं ऋण 4 और 5, तो 1 2 3 4, ऋण 4 हो गया और 5 कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ कहीं मिलेगा। तो इसका निशान ऋण 4 और 5, इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक। ये बिंदु ए रहा, ये बिंदु बी रहा, ठीक, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि इस रेखा, अब एक रेखा बन गई यहां से यहां तक, अब इसको x अक्ष विभाजित कर रहा है, यहाँ हालांकि y भी काट रहा है ना, मगर पूछ रहा है कि नहीं x अक्ष इस रेखा को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है ना। x अक्ष जिस बिंदु पर काटा है उसी बिंदु पर क्या काटा है, निर्देशांक पूछा है। तो अब हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है यहाँ पे। तो अब इसका निर्देशांक अप्रोक्सीमेट सोचिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। सपोज दैट, तो इसका x अक्ष पर जो काट रहा है तो उसका निर्देशांक ये हो सकता है कि यहाँ पर x होगा, यहाँ पे पक्का है कि यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, y 0 है। क्योंकि x अक्ष की बात कर रहे हैं, y की बात कर नहीं रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे हम x की बात कर रहे हैं कि हमको x अक्ष पर वह निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखा को काट रहा है, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं का मान ज्ञात करना था, हालांकि एक का तो मान पता चल चुका है हमको है, और यह इस x का मान ज्ञात करना हम लोगों को है, ठीक। तो कोशिश कीजिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को, नहीं मिल जाएगा। देखिए बच्चों, तो अब इसको सवाल लगा दे, हम लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। तो देखिए बच्चों, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, बच्चों दूरी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो इन दोनों दूरियों का योग इस पूरे दूरी के क्या होगा, बराबर। या देखेंगे हम लोग, इसका निशान दे दीजिए, ए बी हो गया, यहाँ पे क्या दे दीजिएगा, सी दे दीजिए, ए बी सी सही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखिएगा बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी प्लस ए सी बराबर बी ए, यहाँ से यहाँ तक दूरी है। तो बी सी फार्मूला, दूरी वाला फार्मूला पता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस कर्डी में फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर फिर कर्डी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब देखिए x1 x2 किसको मान रहे हैं वो तो आपको डिपेंड करता है। जब हम लोग इसमें काम करेंगे पहले, तो हमारा x1 ही हो जाएगा, x2 ही हो जाएगा, y1 ही हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ये ध्यान देना है ना। तो करते हैं, तो ये वाला कर्डी में जाएगा, क्या x2 किसको माने, ये -4 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 5। देखिए इसको आप x1 माने हैं बच्चों, x1 ई y1 है, ई x2 है, ई y2 है। तो इसका मान ये रहेगा, x2 मान क्या है x, x1 का मान क्या है -4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y2 का मान क्या है 0 और y1 का मान क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस कर्डी में फिर। अब यहाँ पे अब इसको मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी वाला, इसको रहने दीजिए, इसी को x1 x2 कर देते हैं, x1 y1 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये हमारा ऑलरेडी पहले से x2 y2 है, ये क्या दिक्कत है, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ फिर लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 5 प्लस हो जाएगा यहाँ पे बराबर। अब कर्डी में अब इसका लेना है, तो ये x1 a y1 और इसको x2 इसको y2 कर लीजिएगा। अब हमको इसके बीच दूरी लेना है, तो 1 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। कर्डी मत हटाना यहाँ पे, गलती यहाँ हो सकती है आप लोगों से, इधर कर्डी इधर कर्डी इधर कर्डी, तो कर्डी नहीं हटेगा क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, नहीं हटेगा। हल करते हैं, यहाँ हल करेंगे बच्चों, ये कर्डी रहने दीजिए इस पे, यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, खोल दिया जाए इसको, खोलना पड़ेगा ये, खोल दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है,
एक्स का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, फिर 4 गुना के 8 एक्स, और यहाँ 5 बचे 25 प्लस यहाँ भी खोल लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, 5 बचे 25, इसको खोलिए से पहले हल कर लीजिए, 4 1 5, 5 बचे 25, यहाँ 5 5 10, 10 का स्क्वायर 10 में 100, हल कर लीजिए इसको थोड़ा सा हल कीजिए, -100 आएगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और 16 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11 2 1 3 1 कड़ी एक्स स्क्वायर और -2x और 25 है 26, यहाँ इसका जोड़ लीजिए 125। अब देखिए वर्ग 125 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको आपको एक बार वर्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इधर कड़ी है, इधर कड़ी कड़ी हटाना हम लोगों को, तो दोनों बच्चों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग कर दीजिए हम यहाँ, इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। देखिए पहली बात तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी हट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस 26 प्लस 2ab, तो ए में ये रहेगा बी में ये रहेगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41, करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26, भाई इस तो हट गया ना, जोड़ लीजिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर जुड़ जाएगा, 8x में से 2x हटेगा 6x, 41 में ये जोड़ दीजिए 6 1 7 और 4 2 6 प्लस 2 कड़ी में यो कड़ी में कड़ी में दीजिए इसको, दोनों कड़ी में हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41 बजा रहा है, देख रहे हैं वही तो हम भी कहीं 125 देखते हैं। तो हाँ अब इसको उठा करके घर ले जाया जाए, लंबा इतना ले जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, देखते हैं इसको उधर ले जाइए 2 कड़ी में, अभी इसको रहने दीजिए ना, हालांकि देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे हम बारी बारी से, गुणा करते चलते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर से गुणा कितना हो जाएगा, एक्स खाते 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एक्स खाते 3 और माइनस नहीं 26 एक्स स्क्वायर प्लस 8 गुणा करेंगे तो 8 एक्स खाते 3, 8 गुणा के 16 एक्स स्क्वायर, 8 का इसमें गुणा करेंगे हम 8 6 48, 4 8 गुना का 16 4 20 एक्स, और बच गया किसका मान 41 का मान, प्लस 41 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 कम 2 चौका 8 एक्स, अब नहीं 41 गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 61 एक्स है ना, अब 26 में इसका गुणा करिए आप लोग, तो हम इसको उधर भेज रहे हैं ना, 26 में 41 गुणा करना है भाई 2 एक्स स्क्वायर, और उसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए।